नमस्कार, जय हिंद। एडुइंस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला है काला पेपर नंबर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 31 टू 37। लास्ट लेक्चर में हमने 25 टू 30 डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 31 नंबर क्वेश्चन जो है गिवन है आपको। क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4-3 एंड 8-5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। आपको गिवन है कि एक पॉइंट है P, कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को 3:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 4-3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज एक मिनट, थोड़ा साइज छोटा कर लिए इसके। B गिवन है 8-5, ठीक है। एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं XY। ये जो पॉइंट P है ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 रेशियो में। ठीक है। लेट कंसीडर कि लेट पॉइंट P XY डिवाइड्स लाइन segment AB in the ratio 3:1। ठीक है, 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवीजन पॉइंट ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट P, डिवीजन पॉइंट P XY। फॉर्मूला विल M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। देखो ये बोर्ड के क्वेश्चन में ना, बोर्ड के पेपर में ना, ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही, सेक्शन फॉर्मूला का एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ समझते हैं कि x1 x2 क्या है। बेटा ये होता है x1, ये होगा y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। m1 m2 क्या है, m1 इज 3, x2 कितना है 8, m2 इज 1 एंड x2 इज 4, 3 plus 1, here also 3 plus 1, m1 3, y2 is 5, m2 1 है, y1 कितना है बेटा -3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 जा 24 और 4 अपन में आ जाएगा 4, here also 4, 5 3 जा 15 -3, यहाँ पर हो जाएगा 28/4, यहाँ पर हो जाएगा 12/4। फाइनली वी गेट 7 and 3, विच इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 32 नंबर, गिवन cot 15 cot A is equal to 8। तो cot A is equal to कितना हो जाएगा बाल को, cot A is equal to 8/15। तो आपको क्या फाइंड आउट करें, वी नीड टू फाइंड sin A एंड sec A। sec A sin A आपको फाइंड आउट करना है। फॉर डेट अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्राइंगल, एंड यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया होगा, सो यू हैव आइडिया अबाउट दिस। तो एंगल ए के अगर रेफरेंस एंगल ए है तो बिल्कुल अपोजिट वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को अपने बोलेंगे बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनस, है ना।
अब आपको पता होगा कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर्ड इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज बेस, बेस इज 8k एंड BC जो होगा वो हो जाएगा 15k की परपेंडिकुलर है। सो वी नीड टू फाइंड हाइपोटेनस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम APD शॉर्ट फॉर्म, सो यहां हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है AB प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स BC। सो यह AB इज 8k, BC कितना है 15k, इसका स्क्वायर कर देते हैं, वो हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 289k स्क्वायर, ठीक है। अब सामने स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा दें तो देन ऐसे विल 289k स्क्वायर देन ऐसे विल 17k, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी आगे बाल को 17k। नाउ वी नीड टू फाइंड cos A एंड sec A, सॉरी sin A एंड sec A। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बाल को, साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो हियर परपेंडिकुलर इज 15k, तो 15k एंड अपॉन आ जाएगा 17k, देन आंसर विल 15 अपॉन 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखते हैं कि भाई सेक ए क्या है, सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ठीक है। तो सेक जो होता है रेसिप्रोकल होता है और हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला। सो व्हाट इज हाइपोटेनस 17k एंड बेस जो है वो कितना है 8k, देन आंसर विल 17 अपॉन 8, ठीक है। चलिए इसका ये आपका हो गया फाइनल आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 33, विच इज इवेल्यूट sin 30 cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री। सो व्हाट इज sin 30, वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड sin 45 की वैल्यू 1/√2। क्या हो रहा है बालक, रूट के बदले कुछ और लिखा रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1/2√2, हियर आल्सो √3/2√2। सो एलसीएम, तो दोनों नंबर सेम है, सो एलसीएम वही आ जाएगा 2√2 और यहाँ हो जाएगा 1 + √3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि फाइनल आंसर रूट के फॉर्म में नहीं, अपॉन में डिनोमिनेटर जो है बिना रूट वाला नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या करना है √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, रैशनलाइज कर देना है, क्लास 9 में स्टडी किया होगा आपने। सो √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आप तो हो जाएगा √2 एंड √2 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करते हैं, √3 में करते हैं तो हो जाएगा बेटा √6 एंड ये √2 से √2 क्या हो जाता है √2 एंड √2 बिकम 2, ठीक है। सो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 2 जा 4, देन आंसर विल √6 + √2/4, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a circle artist climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole and the angle made by rope with ground level is 30 डिग्री, ठीक है। सो आपको गिवन क्या है, आपने देखा होगा रोड पे गाना बजाने वाले रहते हैं,
दोनों साइड पोल को फिट कर देते जमीन में, एंड एक बच्ची होती है वो डंडा लेकर उस पे मतलब चलती है रोप के ऊपर। उसी तरह से ऐसा यहाँ पर सर्कस आर्टिस्ट कर रहा है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते बाल को, एंड यहाँ भी होगा यूज पाइथागोरस थ्योरम का, नहीं ट्राइंगल अपने यूज करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का। सो ट्राइंगल ए बी सी लेते, ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। So let in triangle ABC, ए बी को ले लेते हैं कि भाई ये जो पॉल है, ए बी क्या है, पॉल है सीधा एकदम, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। तो ए बी बी द हाइट ऑफ पॉल, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो है रस्सी, इसी के ऊपर क्या हो रहा है भाई कि एक बालक जो है या सर्कस वाला जो है चढ़ है, मतलब चल रहा है, ठीक है, क्लाइंब कर रहा है। सो बी सी बी द लेंथ ऑफ रोप, एंड बी सी की वैल्यू गिवन है, कितने गिवन बेटा, बी सी 20 मीटर है, ये जो है ना ये आपको गिवन है 20 मीटर, ठीक है। चलिए तो बी सी 20 मीटर। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ तो ये तो हो गया हाइपोटेनस, एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। हमें फाइंड आउट करना है ए बी मीन्स हाइट ऑफ पॉल। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अगर ध्यान हो तो किसके फॉर्मूले में हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर आता है, किसके फॉर्मूले में आता है, तो साइन के फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पर आप यूज करोगे साइन, और ये एंगल बना रहे कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो आप यूज करोगे यहाँ पर साइन का फॉर्मूला। सो साइन क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है बाल को, h, मीन्स ये फॉर्मूला लगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन सी की वैल्यू जो है गिवन है आपको 30 डिग्री। ए बी वी नीड टू फाइंड ए बी, एंड ए सी गिवन है 20 मीटर। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बाल को, 1/2, और यहाँ पर वैल्यू गिवन है 20 को ले जाइए तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाल को। एंड देन ए बी विल 10 मीटर। सो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर, एंड व्हाट इज ए बी इज द हाइट ऑफ पॉल। सो आंसर लिखेंगे आप, हाइट ऑफ पॉल विल 10 मीटर, ठीक है। इसका अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर से, कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन, रेडियस 3.5, माउंटेड बाय हेमिस्फीयर सेम रेडियस, and the lateral height of cone is 12.5 centimeter. Find the total surface area of toy. So toy है वो सरमाउंटेड है किसके साथ, ऐसे बना देते हैं ना इसको। सो देखो टॉय है एंड उसका बेस जो है वो हेमिस्फेरिकल है, कुछ इस तरह से है ना, बढ़िया सा एकदम। एंड दोनों का रेडियस बेटा सेम है, गिवन है आपके दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। सो थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं कुछ बातें। सो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ टॉय इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट।
इज इक्वल टू गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर. सो आर गिवन बेसिकली. एंड सेकेंड थिंग गिवन है आपको कि लेटरल हाइट ऑफ कॉन. सो कॉन की लेटरल हाइट ये होती है 12.5 सेंटीमीटर. सो लेटरल हाइट ऑफ कॉन इज 12.5 मीन्स ये एल की वैल्यू गिवन है 12.5 सेंटीमीटर. एंड वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. सो यहाँ पर टू शेप्स का यूज हो रहा है. यहाँ पे देखिए आप टू शेप का यूज हो रहा है. फर्स्ट क्या है, कॉन है, एंड सेकंड क्या है, हेमिस्फीयर. तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड इससे फाइंड आउट कर लेंगे हम टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन मीन्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉनिकल पाथ, CSA of hemispherical part. ठीक है बालकों, फॉर्मूला यूज करते हैं. तो TSA इज इक्वल टू हो जाएगा पाई RL प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर. सो दोनों का रेडियस तो सेम ही है, दोनों में से कॉमन ले लेते अपने पाई R. सो रहने वाला क्या है L प्लस 2R. सो देखिए पाई की वैल्यू कितना है 22/7. अगर गिवन हो तभी रखना है 3.17, अदरवाइज 22/7 रखने आपको. इसकी वैल्यू गिवन है 3.5 तो मैं इसको लिखूंगा 35/10. L क्या गिवन है 12.5 एंड R गिवन है 3.5. 3 5 जा 7 5 जा 35 और यहाँ 5 2 जा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ रहने वाला 11. ठीक है, तो यहाँ 11 और ये हो जाएगा 12.5. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 7 और दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आता है 19.5. 19.5 का मल्टीप्लिकेशन आप किस में कर लेंगे 11 में. तो कर लेते हैं 11 इंटू 19.5. तो 1 टाइम करेंगे तो 195. अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ भी हो जाएगा 195. दोनों को प्लस कर दो 5 4 यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2. मतलब आ जाएगा आंसर क्या आएगा 214 और 1 डिजिट पर पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो भाई इसके यूनिट मत भूलना एग्जाम में. ठीक है, बिना यूनिट के हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं. ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. चलिए गिवन है कि अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 एंड हाइट 8 मीटर सरमाउंटेड बाय अ कॉन इक्वल बेस. तो दोनों में बेस बेटा जो है वो क्या है इक्वल है. ठीक है, एंड हाइट इज 6 मीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट. तो एक टेंट है जो ऊपर से कॉनिकल शेप का है और उसका बेस जो है वो कैसा है सिलेंड्रिकल शेप का है. ओके, चलो को क्या क्या बातें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले तो. सो डायमीटर दोनों का गिवन है, डायमीटर दोनों का क्या है सेम है. सो गिवन है डायमीटर कितना है 4.2 मीटर. सो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट of tent is equal to diameter of conical part is equal to 4.2. then radius will 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है. यहां पर क्या समझना है और कि हाइट गिवन है आपको और सिलेंडर की हाइट गिवन है 8 मीटर. सिलेंडर की हाइट गिवन है 8 मीटर एंड
कोन के जो हाइट गिवन है वो गिवन है 6 मीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ कोन, स्मॉल एस ले लेते हैं 6 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ टेंट, यहाँ पर 10 लिखना था, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं कैपिटल एच एंड इसकी वैल्यू है 8 मीटर। सो बेसिकली यहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एयर का, कि भाई ये जो टेंट है इसमें एयर कितना है वो फाइंड आउट करना है, उसके वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ टेंट, ठीक है। चलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है कॉनिकल पार्ट का, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, यहाँ पर रखेंगे पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एस। सो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर आप बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बचता है h/3 नियर कैपिटल एस। सो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, क्लियर है। वैल्यू ऑफ आर 21/10 ले लेते हैं, 21/10, क्योंकि पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, एलिमिनेट करने। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पॉइंट को एलिमिनेट करो, अपॉन में 10 लगा दो, 100 लगा लो, जो भी है उसके हिसाब से। एच की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स गिवन है आपको 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6/3 + 8, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66 हो जाएगा 21, यहाँ पर 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा 10, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो 100 से ये भी कैंसिल होता है, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, 66 का मल्टीप्लाई 21 में करना है, 66 का मल्टीप्लाई 21 में, तो 66 × 21, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 66, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 132, यहाँ पर हो जाएगा 6, 8 और 3, 138 और अपॉन में 138 नहीं 1386 अपॉन में 10 है, एंड आंसर विल 138.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 138 पॉइंट डायरेक्ट कर देना चाहिए था मुझे, क्योंकि अपॉन में 10 था, पर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो है गिवन है कि फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन, ए गिवन है कितना 32.5, सिग्मा एफ आई गिवन है, सिग्मा एफ आई कितना गिवन है 35, एंड 35 से इसे लिख लिया है। चलिए उसके बाद गिवन है सिग्मा एफ आई यू, सिग्मा एफ आई यू आई गिवन है आपको -23 एंड एच गिवन है 5, तो वी नीड टू फाइंड एक्स बार। तो देखो यहाँ पर यू आई गिवन है आपको, यू आई गिवन है मीन्स स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो व्हाट इज ए इज 32.5, सिग्मा एफ आई वाई की वैल्यू -23, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 23, 35 है वाल को 35 एंड यहाँ पर है 5,
5 7 जा 35। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टैटिक्स में, यहाँ डिवाइड करना और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम पड़ता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 32.5 यहाँ हो जाएगा 23/7। तो 23 को आराम से डिवाइड कर देते हैं 7 से, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तो भाई लेस देन है तो इसलिए पॉइंट का यूज़ करेंगे। 7 2 जा 14, -6 हो जाएगा 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 हो जाएगा 7 5 जा 35। बस इतना इनफ, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ पर हो जाएगा 32.5 एंड माइनस 3.285 है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है 5 है, तो आप क्या कर सकते हैं 8 को 9 बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे वाले डिजिट में 1 प्लस कर सकते हैं, ऐसा रूल होता है मैथ्स में, ठीक है। थर्ड डिजिट जो होता है ना, तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 3.29, ठीक है। तो आपको माइनस क्या करना है, 32.50 में से माइनस करना है 3.29, माइनस कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 29। सो आंसर विल 29.1। तो इस तरह से आपका मीन आ चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।